खबरदार में पाकिस्तान की जिस हिमाकत और गुस्ताखी का हम जिक्र कर रहे थे, सीज फायर उल्लंघन का, और उसी से जुड़ी खबर आ रही है। एलओसी पर भारी आतंकवादी हमला हुआ है। तंगधार अखनूर में जबरदस्त फायरिंग हुई है। सीधे राहुल कंवल हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। राहुल, क्या खबर? बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो ये कि तंगधर में आर्मी के पोस्ट पे पाकिस्तानी सेना का बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त हैवी फायरिंग चल रही है और साथ ही साथ मेंढर सेक्टर में भी एक और आर्मी का पोस्ट है, वहां पर भी जबरदस्त फायरिंग चल रही है। फायरिंग तो पिछले कई दिनों से चल रही है। फर्क यह है कि इस दफा भारतीय सेना को शक है कि संभवतः पाकिस्तानी सेना के एलिमेंट्स इस फायरिंग में आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। नियंत्रण रेखा के बेहद नजदीक फायरिंग हो रही है। इन्फेंट्री फायर, अमूमन मोटर या फायरिंग चल रही थी या दूर से फायरिंग हो रही थी। इस दफा भारत के अंदर घुसने की ये कोशिश, भारतीय सेना ये कह रही है कि ये कोशिश विफल रही है। अब से थोड़ी ही देर पहले कवर, इसका मतलब राहुल कवर है ये घुसपैठियों को, अब से सही थोड़ी ही देर पहले ISPR जो कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, एक तरीके से पाकिस्तानी सेना की PR फर्म, PR एजेंसी जो है, उसने पोस्ट किया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उनका कहना है कि भारत की तरफ से जंद्रूत और नकियाल सेक्टर में फायरिंग हो रही है। उनका कहना है कि उन्होंने भारतीय सेना पे बहुत जबरदस्त हमला किया है, हमारे पोस्ट पर हमला कर दिया है, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन हमारे पास जो सेना की तरफ से इस वक्त खबर आ रही है, उनका मानना है कि पाकिस्तानी सेना के कमांडोज भारत के पोस्ट के बेहद नजदीक नियंत्रण रेखा के पार से हमला बोल रहे हैं। और राहुल, आप इसे हमें ये समझाइए। अब तो इस बात में कोई शक नहीं, आपके पास आपकी सेना के अधिकारियों से बात हो गई है, पुष्टि हो गई है, तो क्या ये एक रणनीति के तहत, क्योंकि कई सारी पोस्ट पर अगर हमारे हमला हो रहा है तो ये तो बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत गंभीर बात नहीं है राहुल? जी बेशक, कम से कम 3 सेक्टर से, तंगधर, मेंढर, अखनूर के सेक्टर से हमारे पास खबरें इस तरह की आ रही हैं कि फायरिंग इस वक्त चल रही है और हमें बताया जा रहा है कि बहुत भीषण फायरिंग चल रही है। और हमें यह भी बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि बंकर में बैठे मोटर से फायरिंग हो रही है। हमें जो बताया जा रहा है, वहां पे अफसर मौजूद हैं जिनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी के कमांडोज नियंत्रण रेखा को पार करने की कोशिश करें, वहां से फायरिंग करने की कोशिश। इसमें एक जवान की मौत भी हुई है, शहीद भी हुए हैं, एक घायल भी हुए। ये तंगधर सेक्टर से खबर है। इसके अलावा खबर आ रही है कि अखनूर में भी लगातार फायरिंग चल रही है। ये बड़ा हमला किया जा रहा है और भारतीय सेना जो हमें बता रही है, हमारे जो सोर्सेज हैं, वो ये कि उन्हें लग रहा है कि इसमें पाकिस्तानी आर्मी के कमांडोज इन्वॉल्व हैं, जो कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना की मदद कर, पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। राहुल, ये तो और बेहद गंभीर ये बात है। तो क्या रिएक्ट हमारी सेना कर चुकी है? हम अलर्ट हो चुके हैं? कोई और जानकारी भारतीय सेना की तरफ से आपको मिल पाई है? अभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि टेंशन अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल मल्टीप्लाइज। उनका कहना है कि एकाएक नियंत्रण रेखा पे तनाव बढ़ चुका है। उनका कहना है कि हमारे फोर्सेस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उनका कहना है कि कर्फ्यू लगा दिया गया है और उनका कहना है कि मार्टर्स विल राइट हिस्ट्री विद ब्लड। बहरहाल वो ये मान रहे हैं कि नियंत्रण रेखा पे अलग अलग जगहों पे एकाएक जो तापमान है वो बढ़ चुका है। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अब से थोड़ी ही देर पहले ट्वीट किया। इस बीच में आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान ने भारत के जो हाई कमिश्नर हैं गौतम बमावले, उनको समन किया है रात के 9 बजे। अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन रात के 9 बजे भारत के हाई कमिश्नर को समन किया गया। पाकिस्तान अपनी तरफ से शिकायत कर रहा है कि इंडिया की तरफ से फायरिंग हो रही है। इंडिया की तरफ से इसको डिनाई किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड और न केवल मोटर फायर बल्कि पाकिस्तानी कमांडोज नियंत्रण रेखा के नजदीक आके हमला कर। इसका मतलब ये हुआ राहुल की चोरी और सीना जोरी। और क्या ये पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजी है, रणनीति है राहुल, कि पहले आप फायरिंग कीजिए? और ये देखिए, नक्शे के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां सीमा पर इस वक्त आतंकवादी हमले हुए हैं। तो क्या एक रणनीति है राहुल कि पहले हम हमला भी कर दें, आतंकवादियों, घुसपैठियों को घुसाने की कोशिश भी कर दें और उल्टा भारत पर यह आरोप लगा दें कि भारत की तरफ से ये सब हो रहा है? देखिए, इस तरह की जवाबी कार्रवाई क्यों हो रही है, ये समझने के लिए हमें थोड़ी देर सोचना होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। पाकिस्तान में जनरल रहील शरीफ, जो कि सेना अध्यक्ष हैं, कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं। वहां पे संघर्ष चल रहा है कि अगला आर्मी चीफ कौन होने वाला है। क्या जुबैर हयात, जो कि रहील शरीफ चाहते हैं अगले आर्मी चीफ बने, या फिर जनरल रामडे, जो कि नवाज शरीफ की पसंद है, उनकी फैमिली PMNL की फैमिली रही है। राहुल, हम आपको रोक रहे हैं क्योंकि हमारी सहयोगी श्वेता सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, क्या जानकारी मिली है ताजा आपको इस वक्त? देखिए सईद, यही बताया जा रहा है कि जो लगातार शेलिंग अचानक LOC पर शुरू हो गई है, क्योंकि अभी तक इंटरनेशनल बॉर्डर को बहुत
बड़ी तरीके से निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन एलसी पर भी अब बहुत ज्यादा जबरदस्त बमबारी की जा रही है। ये हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि बहुत करीब जो तार हैं, जो बाड़ा है उसके करीब आकर ये अटैक करने की कोशिश है और पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स हैं जो इसमें इस पूरे हमले में शामिल हैं। जाहिर है छटपटाहट है, किसी तरीके से जो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बेइज्जती हो गई है पाकिस्तान की, उसे किसी तरीके से उसे दूर करना है। 5 जवान घायल हैं, पर ये हमें बताया गया कि वो पूरी तरीके से स्टेबल हैं और उन्हें उपचार के लिए इवैक्यूएट भी किया जा चुका है। लेकिन अब पूरी तरह से कमर कस के भारतीय सेना वहां पर तैनात है और अच्छी तरीके से जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को, लेकिन जबरदस्त शेलिंग दिवाली से पहले ही है। सही श्वेता बने रहिए। राहुल कुछ जानना चाहेंगे और आप श्वेता से? श्वेता, ये तो गंभीर बात है, हमारे जवान शहीद भी हुए हैं, घायल हुए हैं, लेकिन श्वेता क्या आप बता सकती हैं कि किस तरह से हमने रिएक्ट किया है और हम कितना अलर्ट हैं इस वक्त पाकिस्तान की इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? देखिए सईद, अभी तक जितनी भी कार्रवाई चल रही थी ये जम्मू के सेक्टर में चल रही थी और इंटरनेशनल बॉर्डर के आर पार बीएसएफ जवाब दे रही थी पाकिस्तानी रेंजर्स को। लेकिन अब जो जिस तरीके से भारी बमबारी शुरू की है तो सेना के ऊपर खासकर टारगेट करके ये पूरा मेंढर का इलाका, सुंदरबनी के कुछ पोस्ट हमें बताए गए हैं और वहां पर जिस तरीके से टारगेट करके भारतीय पोस्ट को वहां पर शेलिंग की गई है, उससे इतना साफ हो रहा है कि ये सीज फायर वायलेशन जो है वो एक कदम आगे बढ़कर पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से वो बिल्कुल तारों के करीब आकर, बिल्कुल फेंसिंग के करीब पहुंचे हैं, जितने करीब रहते नहीं वो अपने पोस्ट से आगे निकले, वो फेंस के करीब पहुंचे, ये गंभीर संकेत है। और इसीलिए अब जो भारतीय सेना है वो पूरी तरीके से पाउंड करना उसने शुरू कर दिया है पूरी फेंसिंग पर, पाकिस्तानी पोस्ट को जवाबी फायरिंग, ताकि पाकिस्तान इसके आगे की कल्पना न कर सके कम से कम, क्योंकि उनकी मंशा साफ हो गई है फेंस के करीब आकर। क्या इस ये जो मंशा का जिक्र आप कर रही हैं श्वेता, और साथ ही साथ राहुल ने जो जानकारी अभी दी कि इसमें पाकिस्तानी सेना के कमांडोज भी शामिल हैं, तो क्या ये हो सकता है कि इसके पीछे आतंकवादी हों, घुसपैठिए हों, उन्हें एक तरह से शेल्टर देकर, उन्हें कवर देकर ये सब किया जा रहा हो? कुछ कोई और जानकारी इस तरह की श्वेता? सही अमूमन क्या होता है कि अगर फायरिंग हैवी खोल दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से, तो उसमें होता है कि आप फायरिंग की आड़ में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कमांडोज, जो पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर्स हैं, अगर वो फेंसिंग के इतने करीब आ जाते हैं तो वहां पर सिर्फ आतंकी को घुसाने की मंशा नहीं हो सकती है, ये उससे एक कदम आगे जाने की कोशिश हो सकती है। वो एक कदम आगे क्या है श्वेता? एक कदम आगे वो है जो भारतीय सेना ने पहले ही कर दिखाया है। भारतीय सेना पाकिस्तान की पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर उसने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे, जो उड़ी हमले का बदला लिया था। अब पाकिस्तान चूंकि इतना उनके देश में उन पर ही दबाव बढ़ रहा है कि आपने क्या किया, इसका भले ही वो डिनाई करते रहे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, लेकिन यहाँ फेंस के करीब आने का मतलब कहीं ये तो नहीं हो सकता है कि पाकिस्तानी सेना के रेगुलर्स भारतीय जमीन में दाखिल होना चाहते थे ताकि वो अपने देश में जो आवाजें उठ रही थी अभी तक कि आपने क्या किया, उसका जवाब वो दे सके कि हाँ हम भी दाखिल हुए और हम कर क्या करेंगे क्या। ये सारी चीजें सब अटकलें लगाना सही नहीं होगा इस तरह की परिस्थितियों में। लेकिन अगर उनके कमांडोज आए हैं इतने करीब, जिसकी तस्दीक हुई है, तो फिर ये बहुत गंभीर बात है। और भारतीय सेना अभी तो जवाब दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारी तौर पर ही इस बात को आगे उठाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक बात और श्वेता, इधर लेकिन इससे पहले श्वेता बने रहिए आप हमारे साथ। ख्वाजा आसिफ, पाक रक्षा मंत्री का बयान ये आया है कि एलओसी पर कई गुना तनाव बढ़ गया है। ये जो बयान आया है श्वेता अभी, ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि आप गोलीबारी कीजिए, आप हमारे जवानों पर मोर्टार बरसाइए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये संदेश दीजिए कि भारत की तरफ से हो रहा है, हम सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं। क्या समझें इससे? ये साफ करता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है। ये भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे तो वो जवाबी कार्रवाई थी आतंकवादियों की उस कायराना हरकत के खिलाफ। लेकिन अब जब आप अपनी तरफ से सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक, तो ये पहले ही स्पष्ट हो रहा है कि आप शांति नहीं चाहते हैं। आपने जिस तरीके से फोर्स बिल्डअप अपना किया है पूरी सीमा के उस तरफ,
उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि आप अमन शांति नहीं चाहते हैं। आप अपने देश में F-16 को उड़ा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे भी साफ होता है कि पाकिस्तान की मंशा क्या है। लेकिन अब अगर आप फेंसिंग के इतना करीब आए हैं, यहाँ पर आकर आपने कार्रवाई करने की कोशिश की है, भारतीय पोस्ट पर भारतीय सैनिक उसमें घायल हुए हैं, तो इसके आगे अगर वहां के मंत्री इस तरह का बयान देते हैं तो वो साफ तौर पर दिखाता है कि उनकी नीयत में खोट है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किसी तरीके से एक बार मामला उठाए तो उसे और उठा दें ताकि कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो जाए। ये सारी चीजें पाकिस्तान के पुराने दांव हैं, लेकिन उसके लिए जो कदम उठा रहा है फेंसिंग के करीब आने का, पाकिस्तान ये नीति है वो पूरी तरीके से एक्सपोज अभी सामने है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से पाकिस्तान अकेला पड़ता जा रहा था श्वेता, और हमने जो एक विजय पाई थी कि पाकिस्तान का घिनौना रूप चेहरा जो दुनिया के सामने रख सकें और जो हमें समर्थन मिला था, क्या ये दो तरफा कार्रवाई करके पाकिस्तान अपने आप को दुनिया के सामने पाक साफ जाहिर कर रहा है और यही उसकी नीयत और मंशा हो सकती है या कुछ और भी? देखिए, कोशिश यही है, लेकिन सबसे बढ़कर उसकी कोशिश यही है कि क्योंकि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं और पूरी दुनिया में समर्थन भारत को मिला है, इस बात को लेकर किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों उस जमीन पर घुस के कार्रवाई की। पूरी दुनिया ने एक सुर में निंदा की थी कि आपने आतंक के खिलाफ कार्रवाई की, आपके सैनिकों में इतना दम था, आपकी सेना में इतनी कुव्वत थी, दूसरे की सीमा में घुसकर करके आए। बाकी देश जो बलशाली देश, शक्तिशाली देश माने जाते हैं, वो ऐसा कर सकते थे, हिंदुस्तान ने ऐसा करके दिखाया। अब पाकिस्तान बराबरी करने की कोशिश में अपने कमांडोज को, अपने स्पेशल जो उसके फोर्सेज हैं, उन्हें फेंसिंग के करीब अगर पहुंचाया है तो वो फेंसिंग के करीब टहल कर तो लौटने वाले नहीं थे। यानी उनकी कोशिश कुछ और थी, वो भीतर दाखिल होना चाहते थे, वो भी चाहते थे कि उन्हें भी एक तमगा मिल जाए कि हम भी सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकते हैं। ये सिर्फ इस बात को साबित करता है सईद, और मुझे लगता है, मेरा आकलन यही है, और जो सूत्र बता रहे हैं, जो विश्लेषण कर रहे हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी अपना बल दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए वही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन औंधे मुंह गिरा है। बिल्कुल ठीक है श्वेता, लेकिन इस वक्त जो फायरिंग की खबर आ रही है, इस बार जो पाकिस्तानी सेना के कमांडोज के शामिल होने की खबर आ रही है, उसमें कोई और जानकारी या कुछ और आप यहाँ पर बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये फायरिंग की गई है? सही मोटर शेलिंग चल रही है उस तरफ से, और बहुत इंटेंसिटी से बहुत ज्यादा ये शेलिंग चल रही है, जिसकी वजह से हमारे जवान घायल भी हुए हैं। न सिर्फ गोलियां चलाई जा रही हैं, बल्कि गोले दागे जा रहे हैं। सिविलियन कैजुअलिटीज हमारी बहुत हुई थी इंटरनेशनल बॉर्डर पे, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये जो किया जा रहा है, उसमें हमारे 5 जवान घायल हुए थे जिन्हें इवैक्यूएट किया गया, जैसा मैंने आपको बताया था। तो भारत अपनी तरफ से यही कह रहा है कि क्योंकि शुरुआत में जो भारतीय सेना थी, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जबरदस्त शेलिंग होगी और बिना किसी उकसावे के, क्योंकि गोलीबारी छिटपुट चल रही थी, कई सेक्टर से खबर आती रहती थी, लेकिन अचानक इतनी भयंकर जो गोलाबारी हुई थी, तो उसकी जवाबी कार्रवाई अब शुरू हुई है और ये लगातार चलनी है। पहले इंटरनेशनल बॉर्डर पर ऐसे कई पोस्ट थे सही, जहां 4-4 दिन से देर के लिए हम आपको रोक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी संवाददाता श्वेता सिंह हमारे साथ हैं तमाम जानकारी की